प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा। आज हम लोग बीज गणितीय अवधारणा पढ़ेंगे। देखिए, आपने इससे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना सब कुछ आपने सीखा है। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने उसमें 5 रुपए जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया? 15 रुपया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल सुनिए, एक उदाहरण सुनिए। आपके घर में शाम को आपके पिताजी आए और जब आपके साथ आपका दोस्त भी बैठा था, आपके पिताजी ने आपको मुट्ठी बंद करके कुछ पैसे दिए। आपके दोस्त ने नहीं देखा कितना दिया, लेकिन कुछ दिया, ये आपके मित्र ने देखा और आपके मित्र ने जाके अपने मित्र से कहा कि आज मोहित को उसके पापा ने कुछ पैसे दिए। इसी कुछ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए ये 10 है और ये 5 है। हमने 10 और 5 को जोड़ा, हमें क्या मिला? 15। और इसी 10 में हमने प्लस कुछ किया, बराबर 15। अब देखिए, ये कुछ के स्थान पे क्या हमको मिला? 5 मिला। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसे कुछ नहीं लिखेंगे। हमें इंग्लिश के 26 अक्षर मिलते हैं। उस 26 अक्षर में से कोई एक अक्षर हम लिख देंगे जो हमें पसंद आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका नाम मोहित है तो आपको एम पसंद आया तो आप लिखेंगे 10 प्लस एम बराबर 15। किसी आपके मित्र ने कहा कि हमारे इस क्लास में 10 बच्चे हैं, हमारे इस क्लास में 10 बच्चे हैं और हमने हर बच्चों को 2-2 टाफियां दी। हमने हर बच्चे को 2-2 टाफियां दी, तो बताओ हमने कितनी टाफियां बांटी? तो आप 10 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 बच्चे थे और हर बच्चे को कितनी टाफी मिली? 2-2 टाफी, बराबर हमारी क्या आ गई? 20 टाफी। या तो आप 2 को 10 बार जोड़ लीजिए, 2 धन 2 धन 2 2 2, ऐसे आप जोड़ेंगे तब भी आपका 20 आएगा। पहला सवाल है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। एक कक्षा है जिसमें शिक्षक आते हैं और हर विद्यार्थी को 3-3 पेंसिल देते चले जाते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो, तो बताइए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें दी? अब इस सवाल को छोड़ के मेरी बात सुनिए। शिक्षक कक्षा में आते हैं और सभी बच्चों को 2-2 टाफियां देते, हर बच्चे को 2-2 टाफियां देते हैं। आप बताइए, अगर कक्षा में 12 बच्चे हैं तो शिक्षक ने कितनी टाफियां दी? अब आप कहेंगे कि सब जोड़ लेंगे, या तो आप क्या करेंगे? 2 गुणे 12 बराबर कितना? 24 टाफियां। यानी आपने क्या किया? 2 में 12 का गुणा कर दिया तो आपको मिल गई 24 टाफियां, क्योंकि ये भी अंक था और ये भी अंक था और ये भी अंक, दोनों क्या हो गई? हमें ये प्राप्त हुआ। अब हमें इस 12 के स्थान पर क्या लिखना है? x लिखना है। तो शिक्षक ने शिक्षार्थियों, सवाल नंबर 1 हमारा, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को कितनी टाफियां दी?
3 पेंसिल, पेंसिल दी। कुल शिक्षार्थियों की संख्या बराबर x, यानी कक्षा में x बच्चे थे तो कितनी दिया, अब हम लिखेंगे दी गई पेंसिल बराबर x गुणे 3 बराबर 3x। इसे देखिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली जगह, जो ये खाली जगह है, ये जो 4 बॉक्स इसमें है, जगह कोई बीज लिखिए। आपका जो दिल चाहे XYZ ABCD कोई बीज आपको लिखना है और बताइए इसका प्रयोग किस संख्या के लिए लिखा गया है, और जहां पर आपने कोई बीज लिखा है तो उसका इस्तेमाल किस संख्या के लिए किया गया है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं, ये क्या है, नंबर 1 12 + 5 बराबर 12 5 17, ये जानते हैं, ये आपको पूरी तरीके से मालूम है कि 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब इन्हीं दोनों में से आपको बीजीय अंक इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहां देखिए +5 बराबर 17। अब देखिए 5 में आप क्या जोड़ेंगे, 12 ही जोड़ेंगे, तो 12 के स्थान पर आपको कोई भी बीजीय अंक लिखना है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं M, परंतु आप अपने नाम का इंग्लिश का पहला अक्षर आप लिखिएगा। अगर आपका नाम राज है, राजू है, अमित है, मोहित है, दिनेश है, कुछ भी है, तो आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखिएगा। तो देखिए हमने यहां लिख दिया R। अब R किसके स्थान पर है, तो देखिए 5 में अगर 12 जोड़ेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 17। तो आप यहां लिख दीजिए R 12 के स्थान पर है, 12 के स्थान पर है। देखिए आप कभी भी उत्तर में देखकर आपका ये दिमाग मत लगाइएगा कि उत्तर में यक्स लिखा है तो यक्स सही है, नहीं। आपका जो भी मन आए, जो भी अक्षर आपको पहला पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए R-5 बराबर 17, तो R किसके स्थान पर है, 12 के स्थान पर है। अब देखिए दूसरा है आपका, दूसरा है 40 ऋण 10 बराबर 30। आप जानते हैं कि 40 में से आप 10 को घटाएंगे तो 30 आएगा। अब देखिए लिखा है 40 ऋण ब्रैकेट बराबर 30। तो अब देखिए 40 में जब आप 10 को घटाएंगे तभी 30 आएगा, किसी और संख्या को आप घटाएंगे तो 30 नहीं आएगा। अब इस 10 के स्थान पे आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी अंक लिख दीजिए, बीजीय अंक जो आपके समझ में आए। तो अब क्या हो गया, बीजीय अक्षर ये यहां आप हमने लिख दिया x। आपका जो मन में आएगा वो लिख दीजिए। अब ये कह रहा है कि कोई बीजीय जहां पर कोई बीज लिखिए, बताइए इसका प्रयोग किस, अब ये x का प्रयोग किसके लिए किया गया, 10 के लिए। यहां लिखिए x का प्रयोग 10 के लिए किया गया। चलिए अब आप देखिए इसमें तीसरा देखिए 4 गुणे 6
4 गुणे 6 बराबर 24। अब देखिए ये बॉक्स है, बॉक्स गुणे 6 बराबर 24। देखिए 6 में मात्र 4 का गुणा करेंगे तभी 24 आएगा, और हमने यहां लिख दिया y। तो y किसके स्थान पर है? 4 के स्थान पर। y 4 के स्थान पर है। चलिए देखिए हमने सबको अलग अलग लिखा है। अब ये क्या है? 35 IV 35 भागा 5 बराबर 7। आप जानते हैं 5 सते 35। अब देखिए 35 भागा ब्रैकेट में, अब इसे आपको बीजीय कुछ देना है, कुछ बीज देना है, तो आप यहां देखिए x हो गया, r हो गया, y हो गया, यहां हम लिख देते हैं m। देखिए बराबर क्या होगा? 7। तो m किसके स्थान पर है? 5 के स्थान पर। आप लिखेंगे m 5 के स्थान पर है। सवाल को सवाल नंबर 3 देखिए। रहीम के पास 10 रुपए थे। रहीम एक बच्चा था जिसके पास 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, और उसी 10 रुपए में से उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। हमको मालूम नहीं, और सवाल भी बता रहा है कि कितना दिया है हमको मालूम नहीं है, दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया, जहां आपको लफ्ज, जहां आपको शब्द कुछ मिल जाए तो उसे आप कोई भी अक्षर, कोई भी नाम का पहला अक्षर जो है उसको ले लीजिए। तो रहीम के पास, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आपके पास 20 रुपए हैं, आपने मुझे 5 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? आप कहेंगे 15। तो 20 में से आपने 5 को क्या किया? निकाल दिया। तो जब हम निकाल देते हैं तो ऋण का निशान लगता है। अब बताइए कि आपने कुछ रुपए दे दिए, उस कुछ को हम क्या कहेंगे? XYZ ABCD कुछ भी मान लेंगे। मान लिया कुछ ये है, ठीक। तो अब देखिए, माना रहीम ने Y रुपए दिए, Y रुपए दिए, ठीक। Y रुपए दिए। अब Y रुपया क्या करेंगे? रहीम के पास कितना रुपया था? 10 रुपया था, और Y रुपया दे दिया, तो 10 में से Y को क्या करेंगे? निकाल देंगे। यानी 10 ऋण Y, यहां लिख दीजिए रहीम के पास बचे रुपए बराबर 10 ऋण Y। 10 रुपया था और Y रुपया दे दिया। सवाल नंबर 4 देखिए, क्या है? एक बागीचे में कुछ पेड़ लगे थे। हमने आपसे बताया है, जहां कुछ की बात आ जाए तो आप तुरंत वहां अक्षर का इस्तेमाल कीजिए। ABCDEFGH, जो भी अक्षर आपको पसंद हो, कुछ के स्थान पर उसी को रख दीजिए, ठीक। 50 पेड़ और लगा देने पर, कुछ पेड़ लगे थे और 50 पेड़ और लगा दिया गया, देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं,
आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 50 रुपए और मिल गए, तो टोटल कितना होगा? 150। आप क्या लिखेंगे? 100 और धन 50 बराबर क्या हो गया? 150। यही ना? बराबर क्या हो गया? 150। तो अब बताइए, कुछ पौधे लगे थे, कुछ पौधे लगे थे, माना एक्स पौधे लगे थे, तो माना एक्स पौधे लगे थे, और 50 पौधे और लगा दिए, तो एक्स और धन 50। अब कह रहा है पेड़ों की संख्या 120। अब जब 50 पौधे और लगा दिए गए तो कुल पेड़ हो गए 120। यही आपको, सिर्फ मात्र यही आपको इतना करना था। कुछ सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 बहुत अच्छा है। देखिए, अक्षर एम और एन के प्रत्येक प्रतिरूपों को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम ज्ञात करने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। देखिए, चर और अचर, सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 बहुत अच्छा है, इसे आप कायदे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अक्षर एम और एन के प्रत्येक प्रतिरूपों की तीलियों से बनाने के लिए, एम और एन दो अक्षर हैं, ठीक है। अब एन का एक प्रतिरूप, एक तस्वीर आपको बनानी है, और आवश्यक तीलियों की संख्या, जो आप तस्वीर बनाएंगे उसमें कितनी तीलियां इस्तेमाल करेंगे, उसे आप अगर एक बनाएंगे तो कितनी तस्वीर, दो बनाएंगे तो कितनी तीलियां, चार बनाएंगे तो कितनी तीलियां, 10 बनाएंगे तो कितनी तीलियां, 15 बनाएंगे तो कितनी तीलियां। तो चलिए हम लोग दो तस्वीर बनाते हैं। पहली चीज बनाते हैं हम लोग त्रिभुज। अब हम जब त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज में हमारी कितनी तीलियां लगेंगी? 3 तीलियां। 3 लाइनों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप घर में माचिस की तीली ले लीजिए और उस माचिस की तीली से आप क्या बनाइए? त्रिभुज। जैसे ये माचिस की तीली है, एक यहां आ गई, एक ये तीली है यहां आ गई, और एक तीली ये है यहां आ गई। अब बताइए, जब आपने एक त्रिभुज बनाया, इसी को कहते हैं प्रतिरूप। जब एक प्रतिरूप आपने बनाया तो आपकी कितनी तीलियां इस्तेमाल हुई? 3 तीलियां। जब आप इसी तरीके से आप 2 त्रिभुज बनाएंगे तब आप कितनी तीलियां इस्तेमाल करेंगे? 3 तीलियां इसमें और 3 तीलियां इसमें, तब आप कितनी इस्तेमाल करेंगे? 6। जब आप 3 त्रिभुज बनाएंगे, देखिए, जब आपने 3 त्रिभुज बनाया तो कितनी तीलियों का इस्तेमाल किया? 9। 3 3 6 और 3 9। तो एक, पहला क्या है? एम। एम के लिए एक प्रतिरूप प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर कितनी? 3। देखिए, एक बनाया आपने तो कितनी लगी? 3 तीलियां लगी। जब दो परा, अब एम के लिए दो प्रतिरूप बनाने में लगी
तीलियां बराबर 3 दूना 6। देखिए 3 ये और 3 ये, कितनी 3 लगी 6। अब m के लिए 3 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। इसको भी कर लीजिए, 3 गुणे 1 बराबर 3 और 1 गुणे 3 करिए, 1 गुणे 3 बराबर 3 और 2 गुणे 3 बराबर 2 तिहाई 6। क्या तीलियां, देखिए जब आपने 1 बनाया तो 3 तीली लगी, जब आपने 2 बनाया तो 3 और 3 6 तीली लगी, जब आपने 3 बनाया तो 3 3 6 और 3 9। एक और लिख लीजिए, m के लिए 4 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर 4 गुणे 3 4 तिहाई 12। एक और बना लीजिए, देखिए अब जब 4 बन गया तो 3 3 6 3 9 और 3 12। अब m के लिए आप 4 हो गया। अब आप चाहे जितना लिखे 10 लिख लीजिए, 10 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर 10 गुणे 3 बराबर 30। अगर आप ऐसे 10 बनाएंगे, 10 त्रिभुज बनाएंगे आप, तो आपकी 30 तीलियां लगेंगी। आप घर में बनाकर इसे जरूर देखिएगा। अब देखिए आपने क्या किया है, जब एक प्रतिरूप यानी एक त्रिभुज, प्रतिरूप मतलब ये शक्ल, ये सूरत इसकी, तो एक प्रतिरूप आपने बनाया तो 3 तीलियां लगी, तो 1 गुणे 3 किया। 2 प्रतिरूप आपने बनाया तो 2 गुणे 3 किया। 3 प्रतिरूप आपने बनाया तो 3 गुणे 3 किया। 4 प्रतिरूप आपने बनाया तो 4 गुणे 3 किया। और फिर आप 10 प्रतिरूप आपने बनाया तो 10 गुणे 3 किया। अब आप बनाने जा रहे हैं n प्रतिरूप, तो m के लिए n प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर क्या है, n गुणे 3 बराबर 3 n। अब देखिए जब 10 आपने बनाया तो 10 गुणे 3 किया, 4 बनाया 4 गुणे 3। अब इस तरीके से n जब आप बनाएंगे तो n गुणे 3 करेंगे। अब आप इसको ग्राफ से बना दीजिए। यम के लिए n तक बनाए गए प्रतिरूप। अब देखिए पहले आपने कितना बनाया, एक प्रतिरूप बनाया। अब यहां क्या लिखेंगे, तीलियों की
संख्या प्रतिरूपों में लगी तीलियों की संख्या, लगी तीलियों की संख्या। अब देखिए एक प्रतिरूप में कितनी तीली लगी, 3। जब आपने 2 बनाया तब कितनी लगी, 3 दूना 6। जब आपने 3 बनाया तब कितनी लगी, 3 त्रिका 9। जब आपने 4 बनाया तब कितनी लगी, 4 तिहाई 12। जब आप 5 बनाएंगे तो कितनी लगेगी, 5 तिहाई 15। अब इसी तरीके से यहां चले आइए, जब आप n बनाएंगे तो जब n बनाएंगे तो कितना लगेगा, 3n, क्योंकि देखिए यहां 3n। अब ये देखिए यहां आप लिख दीजिए 10 और यहां 10 तिहाई 30। इसको देखिए हमने इतना छोड़ दिया है, यहां 10 लिख दिया और 10 तिहाई 30। अब इसे देख लीजिए, देखिए घबराने की बात नहीं है, ये सवाल बहुत अच्छा है। हमने अभी m के लिए निकाला है, अब हम इसी को लिखेंगे n के लिए। देखिए आपने m प्रतिरूपों को बना लिया, अब आप n के प्रतिरूपों को बनाएंगे। तो देखिए पहले आपने क्या बनाया, त्रिभुज। एक त्रिभुज जब आपने बनाया तो उसमें 3 तीलियों का इस्तेमाल हुआ। अब हम लोग बनाएंगे चतुर्भुज। देखिए अगर हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं, तीलियां देखिए, 1 तीली, 2 तीली, ये देखिए। अब देखिए एक चतुर्भुज जब हम बनाते हैं तो उसमें 4 तीलियों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 2 बना दीजिए, देखिए जब आप 2 बनाते हैं तो उसमें कितनी तीलियां, 8 तीलियां लगती हैं। अब आप और बना दीजिए, देखिए अब आपने 3 बनाया तो 3 में हमारे 4 4 8 और 4 12 तीलियों का इस्तेमाल हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे, n के प्रतिरूप, n के एक प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर 1 गुणे 4 बराबर 4 एकन्नम 4। देखिए जब आपने 1 बनाया तो कितनी तीलियां लगी, 4 लगी। अब n के 2 प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब यही शक्ल, ये जो वर्ग आपने या वर्ग या आयत कुछ भी चतुर्भुज आपने बनाया तो यही जो तस्वीर है, इस तस्वीर में, इस चित्र में कितनी तीलियां लगी हैं। तो 2 चित्र बनाने में आपको 8 तीलियां लगेंगी, 3 चित्र बनाएंगे तो 3 चौका 12 लगेंगी। जब 4 चित्र बनाएंगे आप तो 4 चौका 16 लगेंगी। ऐसे आप जितने भी तस्वीर आप बनाएंगे ऐसे तीलियां आपकी 4 4 तीलियां बढ़ती जाएंगी। तो n के लिए n के 2 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर 2 गुणे 4 बराबर 2 चौका 8। देखिए जब 2 आप बनाएंगे तो 2 में 4 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि हर प्रतिरूप में 4 तीलियां हैं तो 2 प्रतिरूप में 8 तीलियां लगेंगी। इसी तरीके से n के 3 के लिए, n के 3 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर
3 गुणे 4 बराबर 12। अब देखिए n के n प्रतिरूप, देखिए जितने आपने बनाए उतना गुणा कर दिया। अब आप लिख दीजिए n के n प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां बराबर 4 गुणे n बराबर 4n। अब आप फिगर बना दीजिए, ये हमारा फिगर बन गया। n के प्रतिरूपों की संख्या n के प्रतिरूपों की संख्या। देखिए अब लगी आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या। ठीक, अब देखिए जब एक प्रतिरूप आपने बनाया तो कितनी तीली, 4, 2 बनाया 8, 3 बनाया 12, अब देखिए यहां आप लिखते जाइएगा, जो भी आपका जितना दिन, चाहे 4 बनाएंगे 16 लगेगी, 5 बनाएंगे 20 लगेगी। अब जब आपने n बनाया तो आपका क्या लगा, 4n। अब पहले में आपका क्या आया था, 3n, और दूसरे में आपका क्या आया, 4n। इसी को लिख दीजिएगा आप उत्तर में। जब आपने त्रिभुज बनाया था तब आपका आया था 3n, और जब आपने चतुर्भुज को बनाया तब आपका आया 4n। इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपके समझ में नहीं आया होगा ये प्रतिरूप, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ जाइए कि यही इसका प्रतिरूप है, और प्रतिरूपों में इस्तेमाल की गई तीलियों की संख्या आपको लिखना है। चूंकि n प्रतिरूप आपको बनाना है, तो जब आपने त्रिभुज बनाया था तो 3n, और जब आपने चतुर्भुज बनाया तो 4n। क्योंकि एक चतुर्भुज में 4 तीलियां होती हैं, और n चतुर्भुज में n गुणे 4 बराबर 4n। चलिए देख लीजिए, सवाल को नोट कीजिए।